नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं ललित कुमार CMIC संस्थान के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर एक नया तथ्य लेकर आया हूं। हिस्ट्री से संबंधित आप सभी ने सुना होगा कि गौतम बुद्ध को महावेद्य भी कहा जाता है। तो आखिर बुद्ध को महावेद्य क्यों कहा गया है, तो आइए हम इस पर बात करते हैं। जब भी देखिए, महावेद्य का सिंपल सा अर्थ है डॉक्टर। आखिर बुद्ध को डॉक्टर महावेद्य से क्यों तुलना की गई है? तो जब हम किसी डॉक्टर या महावेद्य की बात करते हैं तो बात आती है चिकित्सा की। इलाज। चिकित्सा की 4 अवस्थाएं, इलाज के 4 चरण। जब हम चिकित्सा की 4 अवस्थाओं की बात करते हैं तो कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं और बुद्ध को क्यों कहा गया है महावेद्य? तो जब हम चिकित्सा की बात करते हैं तो पहली बात आती है रोग। क्या कि रोग कौन सा है, बीमारी कौन सी है, तभी तो हम उसका इलाज करेंगे। तो पहली बात आती है रोग, यानी कि बीमारी कौन सी है। दूसरी बात आती है कि उस बीमारी का कारण क्या है। रोग हेतु यानी कारण, कि कोई भी बीमारी है जिसको पकड़ लिया गया है कि हाँ ये बीमारी है, ये रोग है, तो उस रोग का कारण क्या है, ये दूसरी चीज। क्योंकि कारण पता होगा तभी तो उसके इलाज के लिए कोई औषधि दवाई तैयार की जा सकती है, उसका इलाज किया जा सकता है। तो पहली चीज है रोग, फिर एक रोग का कारण क्या है, फिर तीसरी स्टेज है कि आरोग्य, यानी कि रोग से मुक्ति संभव है या नहीं। तो रोग से मुक्ति संभव है, ये तीसरी अवस्था। और जब पता है कि रोग से मुक्ति संभव है तो कैसे, यानी उसका तरीका, इलाज, उसकी दवाई क्या है, औषधि क्या है। तो चौथी चीज आती है रोग निवारण का उपाय, यानी भेषज। तो ये है चिकित्सा की 4 अवस्थाएं, 4 चरण, कि पहले बीमारी कौन सी है, बीमारी का कारण क्या है, क्या बीमारी से मुक्ति संभव है तो यस, और संभव है तो उसकी औषधि, तरीका, उपाय क्या है। तो ये तो हुई चिकित्सा की 4 अवस्थाएं। तो बुद्ध को क्यों कहा गया है एक प्रकार से चिकित्सा का महावेद्य? तो बुद्ध ने भी अपने दर्शन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया है। आप सभी ने सुना होगा 4 नोबेल ट्रुथ, 4 आर्य सत्य। दरअसल बुद्ध ने अपने दर्शन की शुरुआत ही इन्हीं 4 आर्य सत्यों से की है। बौद्ध दर्शन की शुरुआत और महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है ये 4 नोबेल ट्रुथ, 4 आर्य सत्य या 4 महान सत्य जो बुद्ध ने कहे। और कौन से 4 आर्य सत्य? तो देखिए, बुद्ध ने दरअसल पूरे मानव जीवन की चिकित्सा कर दी। अभी हमने कहा ना चिकित्सा की 4 अवस्थाएं, कि शरीर में कोई रोग हो तो उसकी रोग को दूर करने के अलग अलग स्तर। बुद्ध ने तो पूरे मानव जीवन की ही चिकित्सा कर दी। और देखिए, बुद्ध ने पकड़ा कि मनुष्य के जीवन में सबसे जो बड़ा रोग है वो है दुख। तो देखिए, ये 4 आर्य सत्य में पहली चीज क्या है? संसार में सर्वत्र दुख है। बुद्ध ने उसे कहा है सब्बम दुखम, सर्वत्र दुख, कि संसार में सब जगह दुख ही दुख है। ये मनुष्य के जीवन का एक प्रकार से रोग क्या है, बीमारी क्या है? दुख। और बुद्ध इसको बड़ा एक्सप्लेन करते हैं कि जन्म दुख है, बुढ़ापा दुख है, मृत्यु दुख है, अच्छी चीजों का न मिलना दुख है, बुरी चीजों का मिलना दुख है। वो हर जगह सिर्फ दुख देखते हैं। संसार में सभी जगह सर्वत्र दुख ही दुख है। सुख को तो क्षणिक मानते हैं और दुख सर्वत्र है। तो मानव जीवन का रोग बीमारी क्या उन्होंने पकड़ी? दुख। तो देखने पर तो ऐसा लगेगा कि एक प्रकार से दुखवादी दृष्टिकोण, पर बुद्ध यहां नहीं रुके। बुद्ध एक महावेद्य की तरह, एक डॉक्टर की तरह आगे बढ़े। वो सिर्फ बीमारी देखकर रुके नहीं। उन्होंने कहा देखिए, दुख है, मानव जीवन का सबसे बड़ा रोग दुख है, लेकिन उन्होंने देखा कि दुख का कारण क्या है, बीमारी का कारण क्या है। तो दुख का कारण क्या है, ये है दूसरा आर्य सत्य। वो बिल्कुल एक साइंटिफिक तरीके से आगे बढ़े, एक महावेद्य की तरह आगे बढ़े। पहले तो उन्होंने रोग को पकड़ा कि अच्छा रोग क्या है? दुख। तो दुख का कारण क्या है? दूसरा आर्य सत्य। फिर उन्होंने देखा कि क्या इस रोग से मुक्ति पाई जा सकती है या नहीं। इस पर उन्होंने विचार किया और गंभीर चिंतन मनन के बाद उन्होंने देखा कि हाँ, दुखों से मुक्ति संभव है। तीसरा आर्य सत्य। और यदि मुक्ति संभव है तो फिर मुक्ति संभव कैसे होगी, यानी उसका तरीका, उपाय, यानी कि उस रोग की दवाई, उसकी औषधि,
तो देखिए चौथा चरण, दुखों से मुक्ति का मार्ग। बिल्कुल साइंटिफिक एक महावेद्य की तरह वो आए कि देखिए रोग ये है, दुख, उस रोग का कारण भी है, दुख का कारण है। उस रोग से मुक्ति संभव है तो देखिए दुख से मुक्ति संभव है। और रोग को दूर करने की औषधि तो दुख से मुक्ति का मार्ग, उपाय, तरीका। और उन्होंने यही मार्ग जो दिया उसको हम कहते हैं अष्टांगिक मार्ग, 8-fold पाथ, अष्टांगिक मार्ग। तो बुद्ध ने बिल्कुल वैज्ञानिक ढंग से, साइंटिफिक तरीके से मानव जीवन पर चिंतन किया, एक महावेद्य की तरह। इसीलिए एक बौद्ध धर्म ग्रंथ है अभिधम्म कोश, उसमें बुद्ध को महावेद्य कहा गया है। तो दोस्तों आप समझे होंगे कि बुद्ध ने जो 4 आर्य सत्य दिए हैं वो चिकित्सा की 4 अवस्थाओं के समान हैं, इसीलिए उन्हें महावेद्य भी कहा गया है। तो इसी प्रकार कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ में उपलब्ध होऊंगा। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।